नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बात करेंगे बृजेंद्र सिंह पर। उनकी सद्भाव यात्रा चल रही है और वो राहुल गांधी से मिल के आए हैं। उसके बाद उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ नासमझ, नादान और छुटभइये नेता हैं जो इस यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे, तो अब मैं तसल्ली कर आया। तो इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मेरे साथ आज बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। क्या कुछ कहेंगे सर इस बयान को लेकर आप? बयान का सीधा मतलब ये है मनदीप जी कि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बृजेंद्र सिंह राहुल गांधी से मुलाकात के बाद। और कोई भी नेता होगा अपने सबसे बड़े नेता से मिलने के बाद, उनकी थपकी मिलने के बाद, उनसे कोई शाबाशी या कम्युनिकेशन होने के बाद। लेकिन सवाल यह है कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे असर कितना होगा कांग्रेस के ऊपर, हरियाणा कांग्रेस के ऊपर, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। और ये जो थपकी मिली है बृजेंद्र सिंह को, क्या अकेले उन्हीं को मिली है या ऐसी थपकी मिलती आई है बहुत सारे नेताओं को? क्योंकि एक वीडियो में हमने पहले भी मनदीप जी वो किया था, जिक्र किया था इस बात का जी। कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग धड़े हैं, कई नेता अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। हुड्डा साहब का एक गुट है, शैलजा जी का एक गुट है, सुरजेवाला जी अपनी अलग वो ग्रुप मान के चलते हैं। कभी कभार जो कैप्टन अजय यादव हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। और अब एक जो नया ग्रुप मान के चलिए, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का है, क्योंकि वो भी हरियाणा स्तर के ऊपर अपनी राजनीति को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इसीलिए जब प्रदेश की राजनीति लगभग खामोश थी, उस टाइम पर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं पूरे हरियाणा में पद यात्रा करूंगा। तो बड़ा सकारात्मक इसका संदेश गया लोगों के बीच में। कांग्रेस के भीतर क्या हुआ इसको अभी फिलहाल आप साइड में रख दीजिए, लेकिन लोगों के बीच में ये हुआ कि भाई जब चुनाव को इतना टाइम पड़ा हुआ है, उस टाइम पर अगर कोई नेता सक्रिय नजर आता है और वो पद यात्रा जैसा कदम उठाता है तो ये अच्छी बात है कि कोई कुछ कर तो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। हाँ, एक्टिविटी। तो उस टाइम पर उनकी सराहना भी हुई और उनके बड़े ही इंटेलेक्ट से बयान भी सामने आए, जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया कि यार ये समझदार आदमी है, समझदारी की बातें करता है। लेकिन मैं बताता हूं कि मनदीप जी, समझदार हो आप या नासमझ हो, आप जो भी हो, आपका कांग्रेसी बनने की प्रक्रिया क्या है? आप बृजेंद्र सिंह की जो कांग्रेस के भीतर की अब तक का राजनीतिक उनका करियर मान लीजिए, उनकी पारी मान लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सक्रिय तौर पर जनता के बीच जाना चाहते थे, जा भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप कांग्रेस के रंग में कैसे रंगते जाते हैं ये शायद आपको खुद नहीं पता चल रहा। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी जी, कांग्रेस के भीतर से ही कई नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। इंदुराज भालू ने यात्रा के ऊपर टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की। जो नारनौल से विधायक हैं उन्होंने टिप्पणी, जस्सी पेटवाड़ ने टिप्पणी की, सांसद जयप्रकाश जेपी ने टिप्पणी की। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि ये कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है। प्रभारी ने भी कह दिया अगर वो निजी तौर पर यात्रा निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है, वो निकाले, इससे भी किसी ने आपत्ति जाहिर नहीं की। लेकिन मोटा माटी ये कह दिया गया, तय हो गया कांग्रेस के भीतर से ही कि ये यात्रा उनकी निजी है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप एक अलग लाइन कोई खींचना चाहते पार्टी के भीतर, या आप ये दिखाना चाहते कि मैं ये जो कांग्रेस के भीतर जैसे नेता हैं, जिस तरह से वो चलते हैं, मैं इनसे अलग हूं, इनसे अलग माइंडसेट का व्यक्ति हूं, तो बृजेंद्र सिंह कहते कि ठीक है जी, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा अपना काम है। मुझे लगता है कि मुझे जनता के बीच जाना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर उनको लगेगा कि भी अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे साथ आए, वरना तो धन्यवाद, वो भी मेरे नेता हैं, सम्मानित है। ये एक मोटा माटी सा
हर एक पार्टी के भीतर जब भी कुछ होता है, विवाद होता है, बीजेपी के भीतर जब अनिल विज कई बार बोल देते हैं तो बीजेपी के नेता ऐसी ही बातें बोल के उनके बयानों को दरकिनार कर देते हैं। जो हमारे सम्मानित है जी, सीनियर हैं, चलो बात करेंगे, देखेंगे, तो टाल देते हैं। तो बृजेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने जयप्रकाश जेपी के ऊपर भी पलटवार किया और विधायक के ऊपर भी पलटवार किया। बड़े तीखे उन्हीं की भाषा में उन्होंने जवाब दिया। तो उनके ये कांग्रेसी करण का पहला रूप था कि भी अब वो रंग में रंग चुके हैं जी। फिर उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी, ज्यादा सी चर्चाएं एसआईआर को लेकर शुरू हो गई, वोट चोरी को लेकर शुरू हो गई, वाई पूर्ण कुमार वाला मामला सामने आ गया, तो यात्रा की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन जैसे तैसे वो यात्रा तो आगे बढ़ ही रही थी। फिर उसके बाद अब ये एक नया मोड़ आता है कि राहुल गांधी से बृजेंद्र सिंह की मुलाकात हुई जी। मैं आपको बता दूं कि बृजेंद्र सिंह की राहुल गांधी से मुलाकात होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नई सी बात कि उनकी नई सी मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। ये बैचमेट भी है शायद, स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो ये भी बताते रहते हैं बृजेंद्र सिंह जी। ओके ओके, लेकिन ये जो है ना राहुल गांधी से इनकी जो मुलाकात है, ऐसी बात नहीं है कि इनकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन अब यात्रा के बीच में मुलाकात हुई है और जिस तरह से बृजेंद्र सिंह का लहजा और ज्यादा आक्रामक हुआ है, तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी ने कुछ थपकी जरूर मारी है। और बृजेंद्र सिंह को शायद ये लग रहा है ये कांग्रेसी होने का उनका दूसरा चरण मान के चलिए, दूसरा उनका सिम्टम है जी। बृजेंद्र सिंह को ये लग रहा है कि ये जो शाबाशी या ये जो नजदीकी, ये जो थपकी है, ये राहुल गांधी की तरफ से शायद उन्हीं को मिली है जी। लेकिन अगर वो शांति से बैठ के, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो बैठ के सोचेंगे, देखेंगे, तो उन्हें याद आएगा कि ये जो थपकी है ना, ये कई नेताओं को मिल चुकी है हरियाणा कांग्रेस के भीतर। तमाम नेता मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, आज भी मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, और कई तो मुख्यमंत्री बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है जी। तो कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस हाईकमान की जो नीति रणनीति है, वो यही है जी कि वो कई नेताओं को ऐसी थपकी दे के रखते हैं और वो कभी नहीं कहते कि भाई साहब आप मेरे नजदीकी हो, तो आपकी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको जोड़ो साथ में जी। देखो, आप किसी के खिलाफ मत बोलना, आप सबको साथ लेके चलना। महेंद्र जी, ये नहीं, हाँ जी, लेकिन जो ये शब्द बोले हैं, नादान, नासमंद, छुट भइये नेता तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? फिर ये भी एक चर्चा का विषय है। हाँ, ये देखो, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हताश है और ये भी सोच रहे हैं कि चलो कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है। बल्कि एक प्रवक्ता ने तो बड़े नाराज होकर उन नेताओं के बयानों के ऊपर बड़ी नाराजगी जाहिर की थी, एक प्रवक्ता ने, कि भी जो ये कह रहे कि हमें यात्रा का पता ही नहीं है। तो उस प्रवक्ता ने ये कहा कि भाई तुम्हें अपने ही नेता, अपनी पार्टी के किसी नेता की गतिविधियों का नहीं पता, तुम लोगों को स्टेट की गतिविधियों का क्या खाक पता होगा। तो जो कार्यकर्ता थे, जो नीचे के स्तर के वर्कर हैं, वो सकारात्मक थे इस यात्रा को लेके। लेकिन इस यात्रा पर टिप्पणी किसने की, नेगेटिव इसके खिलाफ कौन बोले? जो तीन नेताओं का हमने शुरुआत में नाम लिया, जयप्रकाश जेपी, जस्सी पेटवाड़, इंदुराज भालू। तो क्या बृजेंद्र सिंह इनको छुटभैया कह रहे हैं? यात्रा को लेकर तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोल रहा जी। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष ने, आपके प्रभारी ने भी नहीं बोला है उन्होंने। तो क्या ये छुटभैये हैं? तो फिर बड़ा कौन है आपकी पार्टी के भीतर? फिर वो प्रभारी वाली बात बृजेंद्र सिंह के समर्थकों को चुभेगी। उनके प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई बीरेंद्र सिंह ना विधायक है, ना उनके बेटे कोई विधायक है, हमारी पार्टी को जो दिशा निर्देश देंगे वो आपके प्रदेश अध्यक्ष देंगे और सीएलपी लीडर देंगे। उन्होंने राव साहब का और हुड्डा साहब का बाकायदा नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब इस यात्रा को लेकर ही चंडीगढ़ में सवाल पूछा गया था। तो क्या वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, अगर इन आपके विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी ही अगर छुटभैये हैं, तो फिर आपकी पार्टी के भीतर बचा क्या है? फिर मैं वो जो बात है मेरी अधूरी रह गई थी, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का हाईकमान है
भाई साहब, ये फील्डिंग ही इसी तरह से सेट करता है, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को चलाने का तरीका ही उसको इस तरह से आता है कि आप हर स्टेट के भीतर एक के बाद एक नेताओं को इसी तरह से थपकी देते रहे और उन नेताओं को आपस में भिड़ाते रहे। किसी नेता को यह स्पष्ट निर्देश नहीं होते हैं कि भाई अगर आपने किसी के खिलाफ कुछ बोला, एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी की, तो आपके ऊपर होगी कार्रवाई। आपने कोई पार्टी विरोधी बयान दिया, पार्टी के किसी फैसले के ऊपर सवाल उठाए, तो आपके ऊपर होगी कार्रवाई। हम और आप बार बार चर्चा कर रहे थे कि जी देखो, नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए, अनुशासन समिति बन गई, नए जिला अध्यक्ष बन गए, नए क्लेवर में कांग्रेस। तब भी हम कह रहे थे कुछ नहीं होगा, हुई किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई? इतने दिनों से लगातार कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ, अपने ही नेता की यात्रा के खिलाफ, और यात्रा करने वाले नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं ना, हुई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई? तो ये जो बृजेंद्र सिंह हैं, इनका पूरी तरह से हम मान के चलिए कांग्रेसीकरण हो गया है। और इस बात पर कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश होना चाहिए कि ये जो लोग टिप्पणी करते रहते हैं कि ये तो भाजपा से आए थे, ये तो इतने साल भाजपा में रहे, इनकी तो शुरुआत भाजपा से हुई थी, तो आप अब ये भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये कांग्रेसी ही हैं, ये उसी लीक पर चलेंगे, उसी राह पर चलेंगे कि आपस में लड़ो, एक दूसरे को ऊपर टीका टिप्पणी करो। इससे क्या होता है, इससे सरकार बड़ी कंफर्टेबल रहती है जी। ये जो यात्रा का मैसेज देने वाली बात थी कि भी हमारा मकसद ये है यात्रा का कि जो जातीय डिवाइड बीजेपी की राजनीति ने हरियाणा में पैदा कर दिया है, इस जातीय डिवाइड को हम इस यात्रा के जरिए खत्म करेंगे, लोगों को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन यात्रा के भीतर से सुर्खियां क्या बन रही हैं? इस तरह के बयान बन रहे हैं जी। और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बृजेंद्र सिंह को और उनके समर्थकों को भी बैठकर सोचना चाहिए और ये उनको बताना भी चाहिए। हमें भी, हम लोग अपने अगले विश्लेषण में जरूर शामिल करेंगे अगर वो बता पाए कि अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं, इससे दो जातियों के बीच में, 36 बिरादरी के बीच में भाईचारा कैसे बढ़ रहा है या कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए क्या नीति अपनाई जा रही है। क्योंकि मनदीप जी, ये तो नहीं है कि भी आप जिम मारने लग जाएं या पैदल यात्रा करने लग जाएं या रेस मारने लग जाएं, उससे मेरे और मेरे किसी और दुश्मन लगा लीजिए या जिसके साथ मेरा कोई विवाद हो गया है, उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए। आपके पैदल चलने से, जिम मारने से भी हमारी दोस्ती कैसे हो जाएगी? आप बिल्कुल बात जायज ये है। आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, ये सही बात है। ये आप जितनी मेहनत करेंगे, शारीरिक मेहनत, तो उससे आपकी फिटनेस बेहतर होगी, ये एक चीज है। लेकिन इससे किसी और 2, 5, 10 लोगों की दोस्ती हो जाएगी, ये कैसे होगा? ये कैसे किया जा रहा है? इसके पीछे क्या रणनीति है कि भाई जातियों के बीच में जो द्वेष है, जो पैदा हो गया है, दूरियां पैदा हो गई हैं, वो कैसे दूर हो जाएंगी? तो ये बताना चाहिए कि हम ऐसे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भी हम ये जातियों के, अलग अलग जातियों के लोगों को बैठा रहे हैं आपस में, उनके बीच में जो दूरियां हैं या उनके बीच में जो मतभेद हैं उनको दूर कर रहे हैं। हम कोई मीटिंग्स ऐसी कर रहे हैं कि जी देखो, ये फलानी जाति के लोग यहाँ हैं, ये ढिमकी जाति के लोग हैं, हमने उनको इकट्ठा बैठाया है, उनके आपस में बातचीत करवाई है, उनके बीच में क्यों दूरी हुई थी उसको हमने एड्रेस किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया हुई यात्रा में कि जी हम तो है ना इस राजनीतिक बंटवारे की राजनीति के शिकार हो गए थे, लेकिन अब हमारे मतभेद दूर हो गए हैं। क्या यात्रा में ऐसा हो रहा है? चीजें तो ये होनी चाहिए थी, हमारी चर्चा का विषय भी ये होना चाहिए था। लेकिन लास्ट में कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम, हर एक मुहिम, हर एक आंदोलन का निष्कर्ष और उसकी चर्चा का विषय क्या निकलकर हो जाता है, सामने आ जाता है? वो ये हो जाता है, ये सामने आता है। वो चाहे वोट चोरी के मसले के ऊपर इनकी अलग अलग रैलियां हो, प्रदर्शन हो, या फिर ये यात्रा हो, क्योंकि हर जगह अब तक स्पष्ट है कि ये लोग अपने मतभेद दूर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं। ये लोग एक मंच के ऊपर नहीं आना चाहते हैं।
हाई कमान से सभी लोगों को अलग अलग थपकी मिल रही है, इसलिए सभी लोग अपने अपने कॉन्फिडेंस में हैं जी। अगर ब्रिजेंद्र सिंह को ये कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब राहुल गांधी मेरे साथ हैं, तो बाकियों को भी ये कॉन्फिडेंस है कि उनके साथ नहीं हमारे साथ हैं। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह में हाई एक कमान फर्क का है। हाथ तो मेरे ऊपर है, जी, ब्रिजेंद्र सिंह इसीलिए में तो ये लोग नहीं डर रहे हैं एक दूसरे से, या एक दूसरे को का साथ नहीं दे रहे हैं। महेंद्र जी, ब्रिजेंद्र सिंह में एक फर्क तो है। जो राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ाई थी ना, तो ब्रिजेंद्र सिंह भी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो वही वही लुक लेके आ रहे हैं यात्रा में। हाँ, लुक लुक बल उनके ना दाढ़ी का कलर भी, थोड़ी मूंछ थोड़ी काली है, दाढ़ी बिल्कुल वाइट सी हो गई है, और वो ट्रिम करवाने के बाद भी जो स्टाइल है वो लगभग लगभग सेम सा नजर आता है। तो जो तो मैसेज ज्यादा है ये कांग्रेसी तो लग जा रहे ही हैं रहा अब। है। अब ज्यादा अब कांग्रेसी ब्रिजेंद्र सिंह लग रहे हैं। हैं? अब ज्यादा कांग्रेसी लग अब रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह। अच्छा, एक चीज और है, एक और नीचे नीचे है ना बात ये भी चलाई जा रही है कि राहुल गांधी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। एक स्टेट के भीतर यात्रा निकल रही है, और राहुल गांधी आज की तारीख में और क्या क्या इंपोर्टेंट कर रहे हैं, भाई यही तो काम है उनका, पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी की गतिविधियों को और तेज करना। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस यात्रा में क्या, ये जो वोट चोरी का आपने असाइनमेंट दे रखा है, हरियाणा कांग्रेस लगातार ये जो छोटी छोटी रैलियां कर रही है, इसमें भी आना चाहिए, आके ये भी देखना चाहिए कि भीड़ कितनी आ रही है, कितने लोग जुट रहे हैं, आपके सबसे बड़े इशू को समर्थन कितना मिल रहा है, आपकी मुहिम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके नेता कितनी मेहनत कर रहे हैं। आके देखो, इनसे पूछो कि जी एक मंच के ऊपर कब इकट्ठे हुए थे, कब आपस में बैठ के आपने कोई रणनीति बनाई थी, कब सरकार को घेरने के लिए किसी मुद्दे को लेकर आपने मापदंड मानदंड तय किए थे, कोई स्ट्रेटजी मेकिंग को लेकर कोई प्लान बनाया था जिसको वर्कआउट आपने किया हो। आप करो ना बात, आप देखो यात्रा में कितने लोग जुट रहे हैं, आपके धरने प्रदर्शनों में कितने लोग जुट रहे हैं। तो आना चाहिए राहुल गांधी को, देखना चाहिए कि ये जो उनकी नीति इतने सालों से चल रही है कि भाई मुझे बीजेपी से जीतने के लिए नहीं लड़ना है, मेरी सारी की सारी लड़ाई ये है कि कांग्रेस के ये जो नेता हैं, अलग अलग छत्रप हैं, ये मेरी हाजिरी मारते रहें। और ये हाजिरी कैसे मारेंगे, जब ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे। आप देखो ना, किसी नेता का राहुल गांधी से मिलना ये इतनी बड़ी खबर हो गई है, बहुत बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है। द ट्रिब्यून राहुल में गांधी बड़ी की उनकी बड़ी खबर लगी पार्टी हुई की है। आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर जो स्थिति है, वो तो बड़े इजीली एसेसेबल होने चाहिए सभी के लिए। उनके लिए तो ऐसा होना चाहिए कि देखो यार कैसा नेता, सभी जाके फटाक से मिल लेते हैं, हम लोग तो अपनी बात कर लेते हैं और हमारी बात मानी जाती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ब्रिजेंद्र सिंह को भी अगर वो सच में चाहते थे कि भी कांग्रेस का कुछ भला हो इस यात्रा से, तो उनको पता है क्या है, एक अपील करनी चाहिए थी अपने नेता को कि जी मैं यात्रा निकाल रहा हूं, ये सारे नेता मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, आप प्लीज इनको कम्युनिकेट करो कि जी इस यात्रा में शामिल हो। ये होता तरीका, इससे होता कांग्रेस को कोई फायदा। और फिर वो राहुल गांधी को क्या करना था, सिंपल सा एक फोन उठा के 10 सेकंड की बात है, अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहते कि जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, इनका साथ दो, अगले ही दिन से आप माहौल देखते। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह को भी पता है ना हरियाणा कांग्रेस का, तो वो भी एक अपना एक अलग लेके वजूद लेके चल रहे हैं कि मेरा भी हरियाणा के अंदर अलग से एक जो गुट है, गुट ही कहेंगे तो भाई ये गुट है। नहीं, आप देखना थोड़े दिनों के बाद हाँ। नई मुख्यमंत्री उम्मीदवार, हाँ। कांग्रेस के भीतर कई जो मुख्यमंत्री हैं, आप मान के चलिए ब्रिजेंद्र सिंह भी आज की तारीख में एक और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। ठीक है, और ये सभी लोग मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं जी। हर इलेक्शन से पहले, और रोज भी उनके समर्थक बना के भी सुलाते हैं इनको। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि ये लोग इससे आगे नहीं सोचते कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के भीतर नहीं बनना है, नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। बीजेपी से लड़ने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, बीजेपी को चुनौती देने के लिए आपके पास कितने वोट हैं, कितने विधायक हैं, कितने समर्थक हैं, बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, बीजेपी का जो संगठन है, उससे लड़ने की आपके पास कितनी ताकत है। क्या आप अकेले लड़ सकते हो? ये सभी को पता है, इनमें से कोई भी नेता अकेला नहीं लड़ सकता।
दूसरी बात, क्या सभी नेताओं को साथ लेके चल सकते हो? नहीं, ये तो छोटे भैये हैं, ये तो जी अपनी यात्रा निकालने लग रहा है। तो वो लड़ाई तो आपस में यही है। जब सब मिलके कोई एक रणनीति बना के बीजेपी को हरा सकते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये हरा दे सारे मिलके तो भी बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये तो भी आपको होती तो आपको ये क्या क्यों लगता है कि भी आप अकेले ही ये काम कर दोगे? जी, जो जो ये अभियान जैसे इस यात्रा का के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की, और उन्होंने वोट चोरी को लेकर हरियाणा में एक बड़ा खुलासा किया। लगभग 25 लाख वोटों की चोरी के आरोप लगाए थे सर। तो जो ये अभियान चलाए हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इस यात्रा को भी तो कह सकते हैं कि भाई इस यात्रा को भी बढ़ाए आगे। हाँ, ये भी हो सकता था। हाँ, और मैं कह रहा हूं कि इस यात्रा के भीतर भी ये प्रोग्राम जोड़ा जा सकता था। कई चीजें हुई हैं इस दौरान। ब्रिजेंद्र सिंह का पूरा फोकस ये है कि मुझे किसी और इशू के ऊपर फिलहाल ध्यान नहीं देना, मुझे ये यात्रा कंप्लीट करनी है। अब उनकी जो भी रणनीति है, उनकी जो भी स्ट्रेटजी है, वो अपनी बारे में फैसला लेने में सक्षम भी है और उनको एकाधिकार भी है। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि जो वाई पूर्ण कुमार वाला जो इशू हुआ, इस मामले से लगभग लगभग वो कट ऑफ रहे। हाँ, उनकी उस तरह की सक्रियता नहीं थी, बल्कि जबकि वाई पूर्ण कुमार वाला जो इशू हुआ, वहां पर वो मुद्दा उठा, वो जातीय डिवाइड वाला मुद्दा उठा। इनकी यात्रा के लिए ये सबसे बड़ा इशू हो सकता था कि जिस तरह से वहां पर जातीय डिवाइड खड़ा करने की कोशिश की गई, तो उनकी यात्रा के अंदर से ये संदेश जाना चाहिए था और उन्हें इस इशू को उठाना चाहिए था कि नहीं, ये पहले हरियाणा में हो चुका है, अब हम ये नहीं होने देंगे। तो ये कोर इशू होना चाहिए था। उसके बाद वोट चोरी का तो क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया मुद्दा है, तो ये भी इसका यात्रा का कोर इशू होना चाहिए था। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह फिलहाल फोकस्ड है कि नहीं, मुझे अपनी ये यात्रा पूरी करनी है। लेकिन मेरी उनके समर्थकों से या ब्रिजेंद्र सिंह से अपील है कि अगर उन तक ये हमारी बात पहुंचे तो वो प्लीज अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर बताएं कि हम सद्भाव पैदा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, उस जिसके जरिए दो लोगों के बीच में अगर कोई मतभेद हो गया है तो वो वापस आपस में आकर जुड़ जाएं। उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं लगता कि सिर्फ यात्रा करने से, किसी गांव के बीचों बीच से निकल जाने से दो समुदायों के बीच में या दो वर्गों के बीच में यारी दोस्ती वापस से शुरू हो जाएगी। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। शुक्रिया मनदीप जी। तो आप इस विषय पे क्या कुछ कहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।